अपने मोस्ट क्रिएटिव पीरियड में लिखी जाने वाली पोएम एमिली डिकिंसन की 1861 आई फेल्ट अ फंडल इन माई ब्रेन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज हम इस पोएम का एनालिसिस करेंगे, इसकी समरी को देखेंगे और एमिली डिकिंसन ने इस पोएम में क्या कहने की कोशिश की है हम उसको अंडरस्टैंड करने की जो है वो कोशिश करेंगे। अपना लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पोएम में हमें मेटाफर्स मिलेंगे, एक मेटाफोरिकल हम इसको पोएम कह सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक्सपेरिमेंटल फॉर्म यूज़ की गई है कि राइटर का जो खुद का फिजिकल एक्सपेरिमेंट है उसको उन्होंने शेयर किया है। उनके जो माइंड की जो सिचुएशन थी, जो माइंड की कंडीशन थी, उसको उन्होंने शेयर किया है। साथ ही साथ क्योंकि इनकी मोस्टली जो लाइफ थी वो आइसोलेशन में गुजरी थी, तो वो आइसोलेशन का जो थीम है वो हमें टोटली इस पोएम में जो है वो नजर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पोएम की जो लाइंस हैं उनको हम लोग देखते हैं। आई फेल्ट अ फनरल इन माई ब्रेन। आई फेल्ट अ फनरल अब मीन्स के राइटर के ऊपर ये सिचुएशन पहले ही हो चुकी है। राइटर जो इस सिचुएशन को फेस ऑलरेडी जो है वो कर चुकी हैं, स्पीकर जो है इस पोएम के वो कर चुकी है। आई फेल्ट अ फनरल, अब फनरल ऑब्वियसली हमारे माइंड में होगा कि मे बी कोई फिजिकल बॉडी होगी जिसकी कोई किसी की डेथ हो गई तो फनरल उसका होगा, लेकिन नेक्स्ट ही वर्ड्स में राइटर ने क्लियर कर दिया है कि इन माई ब्रेन, कि फनरल किसका है कि मेरे ब्रेन में चल रहा है, मेरी माइंड में चल रहा है। अब उस यहाँ से हम लोग स्पीकर की माइंड की कंडीशन को जज कर सकते हैं कि उनके माइंड कितना कितना एम्पटी होगा, उनके माइंड में क्या सिचुएशन चल रही होगी कि राइटर ने इन लाइंस को जो है वो पेपर पे लिखा है। फर्दर लाइंस में कहते हैं कि एंड मोर्नर्स टू एंड फ्रो केप्ट ट्रेडिंग टिल इट सीम दैट सेंस वाज ब्रेकिंग थ्रू। अब यहाँ पे राइटर क्या कहते हैं कि जो मॉर्नर्स हैं, जैसे कि कोई भी फिजिकल फनरल होता है किसी भी इंसान की डेथ के बाद, तो जो मॉर्नर्स हैं, जो उसके रिलेटिव्स होते हैं, वो जब मॉर्न करते हैं उसकी डेथ के ऊपर, कोई ऐसे ब्लैक ड्रेस पहनते हैं, जो ट्रेडिशनल एक वैल्यूज़ होती हैं किसी की भी डेथ पे जो की पूरी की जाती हैं। वैसे ही यहाँ पे स्पीकर कह रहा है कि जो मॉर्नर्स हैं, जो गम मनाने वाले हैं, वो आते हैं और वो अपना मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, मेरे सर के इर्द गिर्द जो है वो घूमते रहते हैं, और जो मेरी सेंस है और जो मेरी रीज़न और जो मेरी सैनिटी है मेरी माइंड की, उनको वो ब्रेक करते हैं, जो मेरी सेंसेस हैं उनको वो ब्रेक करते हैं। देन फर्दर लाइन में कहते हैं एंड व्हेन दे ऑल वर सीटेड। अब यहाँ पे सीटेड मीन यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड यूज़ नहीं किया गया, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे सेटल हो जाते हैं उसके माइंड में, फिर क्या होता है, अ सर्वस लाइक अ ड्रम केप्ट बीटिंग टिल आई थॉट माई माइंड वाज गोइंग नब। कि जैसे वो लोग इसके सर में घूमते हैं, उसके जो माइंड है, जो सारी वर्ल्ड की जो आवाज़ें हैं उसको ऐसे लगता है राइटर को जैसे कोई ड्रम बजा रहा हो, और इसी तरह वो उसको ड्रम को इमेजिन करती है और उसका जो दिमाग है वो बंद होना शुरू हो जाता है। जैसे हमें बहुत सारी आवाज़ें एकदम से आना शुरू हो जाए और हम उन चीज़ों से इरिटेट हों, तो हमें ऐसा लगता है कि हम नम फील कर रहे हैं, जैसे हमें कुछ महसूस नहीं हो रहा, हमें कुछ सुन नहीं रहा। और जैसे किसी की डेथ होती है तो उस टाइम पे जो कंडीशन होती है, जो पूरा सीन होता है, वो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि इंसान जो है उसका ह्यूमन माइंड जो है वो नम फील करता है। उसके बाद जब मॉर्नर्स जो फनरल सर्विस के लिए आ जाते हैं, अब उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे फनरल जो सर्विस है वो स्टार्ट होती है। एंड देन आई हेयर दम लिफ्ट अ बॉक्स एंड क्रीक अक्रॉस माई सोल। कि अब वो उसको ऐसा लगता है कि जैसे जो एक वुडन बॉक्स है उसको हटाया गया और उसकी सोल को जो है वो उसके अंदर रख दिया गया है। विथ दूज सेम बूट्स ऑफ लेड अगेन देन स्पेस बिगन टू टॉल। अब वो यहाँ पे क्या कहते हैं कि मॉडर्नर्स ने जो है ना वो लेड के शूज़ पहने हुए हैं, और लेड के शूज़ की वजह से जो आवाज़ आ रही है वो बहुत ज़्यादा, जैसे वो ड्रम लाइक आवाज़, वो जैसे वो जब चलते हैं तो जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा शार्प, और जिसकी वजह से राइट स्पीकर का जो माइंड है वो नम होना स्टार्ट हो जाता है। As all the heavens were a bell, and being but an ear and eye and silence, some strange race wrecked solitary here. यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे स्पीकर कहती हैं कि जो कि सारी जब मेरी बॉडी को वो लेड वाले शूज़ पहने वाले मॉर्नर्स लेके जा रहे होते हैं और मुझे एक बॉक्स में वो रख देते हैं,
तो क्या होता है मेरे साथ कि मुझे ऐसा लगता है कि सारी वर्ल्ड से जो है ना वो बेल की रिंगिंग की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, कि पूरी जो दुनिया है वो बेल बजा रही है, और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि आसमान से भी बेल की बजने की आवाज़ें मुझे आना शुरू हो जाती हैं, और जैसे कि हेवन भी उनमें शामिल हो गई है। जैसे कि ट्रेडिशन है क्रिश्चियनिटी में कि वो जब चर्च की बेल बजती है तो यहाँ से उसको हम लोग मेटाफर यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ का। देन क्या कहते हैं, उसके बाद फर्दर राइटर कहती हैं नेक्स्ट जो लाइंस में, and then a plank in reason broke and I dropped down and hit a wall at every plunge and finished knowing then। कि अब क्या कहती हैं कि स्पीकर ने जब उनके साथ जब बेल बजती हैं उनको ऐसा लगता है कि अब वो अब यहाँ पे इन लाइंस में टोटली ये मैस यहाँ पे शो हो रहा है कि जो राइटर है, जो स्पीकर है, हमारी जो पोएम की नरेटर हैं, वो अब ह्यूमन बीइंग नहीं रही हैं। साथ ही साथ अब वो एक स्ट्रेंज क्रिएचर बन चुकी हैं। ऑब्वियसली एक डेथ के बाद इंसान की जो कंडीशन है वो चेंज हो जाती है। स्पीकर जो अलोन है और उसकी जो बॉडी और माइंड है वो दोनों भी अलोन है। फाइनली जो मेटाफोरिकल फ्लोरबोर्ड की यहाँ पे बात होती है, स्पीकर की रेशनल माइंड में वो टूट जाते हैं और एक होल क्रिएट हो जाता है स्पीकर के माइंड में, जिसमें स्पीकर मज़ीद गिरता गिरता और गिरता ही चला जाता है, यहाँ तक कि स्पीकर का जो माइंड है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। जैसे एंड हिट अ वर्ड, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है, एंड एट एवरी प्लंज, और स्पीकर को लगता है कि अब वो और कुछ भी अंडरस्टैंड करने की एबल नहीं रहा है, और यहाँ पे जो है वो पोइम ख़त्म हो जाती है। इस पोइम में मेटाफर्स यूज़ किए हैं, जैसे कि एक फंड्रल होता है किसी भी फिजिकल बॉडी का, वैसे ही यहाँ पे राइटर ने फंड्रल बताया है किसी भी माइंड का। अब माइंड का फंड्रल ऐसे है कि कभी कभी हम लोग इतने मैड हो जाते हैं, हम रीज़न और सैनिटी पे हमारे बिलीफ नहीं रहते, और हम लोग हमारा माइंड साइलेंस में चला जाता है, हमारे पास वर्ड्स नहीं होते, हम कौन से वर्ड्स यूज़ करें। हम ऐसे लगता है कि जैसे हम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे इस दुनिया पे। साथ ही साथ हम लोग अलोन फील करते हैं, आइसोलेटेड फील करते हैं। फर्दर अगर हम लोग इस पोएम के थीम्स की बात करें तो इसमें मैडनेस का थीम नज़र आता है, जिसमें इनके रीज़न पे बिलीव नहीं रहता, और हम लोग सैनिटी जो है उसके पे बिलीव नहीं रहता, और हम एज अ मैडली बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। द नेचर ऑफ डिस्पेयर, द इरेशनल यूनिवर्स, इस ये तीनों थीम जो है वो हमें इस पोएम में मिलते हैं। एक्चुअली एमिली डिकिंसन की जो खुद की उस टाइम पे मेंटल कंडीशन थी, उन्होंने उसी को इसमें डिपिक्ट किया है कि जब माइंड हमारा एम्प्टी होता है, जब वो नम फील करता है, उसको नमनेस फील होती है, तो हम एक्चुअली में क्या फील करते हैं। जैसे कि किसी फिजिकल बॉडी को फंडल दिया जाता है, उसको कफन दिया जाता है, उसको एक ग्रेव में रखा जाता है, वैसे ही उनका माइंड है जिसको एट द एंड जो है इस वर्ल्ड से उनको फ्रीडम मिल जाती है, और उनका जो माइंड है वो कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि एक डेथ के बाद जो है वो इंसान कुछ टाइम पीरियड के लिए तो चीज़ें जो फील कर सकता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम एक टाइम पीरियड आता है कि इंसान उसके आसपास क्या हो रहा है उसको भी फील नहीं कर सकता और अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, और वो इस वर्ल्ड को छोड़ के एक और वर्ल्ड में चला जाता है। और इसी चीज़ को उन्होंने शो करवाया इस पोएम में। आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।